हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब दोस्तों। आज आपको फिर एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि काले जादू से रिलेटेड है दोस्तों। दोस्तों, जो ये काला जादू होता है, इसको ब्लैक मैजिक भी कहा जाता है, काला जादू भी कहा जाता है, इसको इल्म भी बोला जाता है, इसको हांडी उठाना भी बोला जाता है, हांडी मारना भी बोला जाता है। अलग अलग भाषाओं में आपके नज़दीक में या आपके कल्चर में बहुत सारे नाम हैं, पर इनका जो काम है वो बिल्कुल एक ही है, पर इनके जो काम करने के तरीके हैं वो अलग हो सकते हैं। पर जो ये शक्तियाँ हैं ये एक ही होती हैं, यानी कि ये शैतानी शक्तियाँ होती हैं जो कि एक इंसान को उसकी ज़िंदगी ख़राब करने में इनका बहुत बड़ा सहयोग होता है। पर इनसे अगर इंसान इनके बारे में अच्छी तरह से जान ले तो उस इंसान का बेड़ा पार भी हो सकता है, उस इंसान की ज़िंदगी भी सुधर सकती है। तो दोस्तों, आज हम रियल इंसिडेंट पे बात करेंगे आपके साथ, और ये जो सच्ची घटना है, रियल इंसिडेंट है, जो कि एक लड़के के साथ हुआ और कैसे उस लड़के की ज़िंदगी सही ठीक राह पर चली। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं ना कि अपनों से ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता, पर आपको शायद पता नहीं होगा, अपनों से ज़्यादा नफ़रत भी शायद कोई इस दुनिया में नहीं करता। क्योंकि कहीं कहीं देखा गया है, कहीं जगह पर ऐसा पाया गया है कि चाची ने ही ब्लैक मैजिक कर दिया भतीजे पे, या तो दोस्तों ये चीज़ें बनी हुई हैं घर घर में। क्योंकि दरअसल बात ऐसी होती है कि किसी से जलना, पिछले पहले ज़माने में क्या होता था, लोग लड़ाइयाँ फाइट करते थे तो वो एक दूसरे से मार कुटाई में करके साइड हो जाते थे। अब जो ज़माना है वो ब्लैक मैजिक का ज़माना रह गया है, क्योंकि वो बोलते नहीं हैं। कोई भी आपका अगर दुश्मन होगा वो आपको बोलेगा कुछ नहीं, पर पीछे से आपके ऊपर प्रेत छोड़ देगा, जिस वजह से आपकी जो ज़िंदगी है नर्क बन जाएगी दोस्तों। आज चलो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, और इतना कुछ मैंने पहले बोला उसके लिए क्षमा माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज जो बात है वो एक ऐसी जगह की है जहाँ पर आपको पता ही है, देवभूमि बोला जाता है हिमाचल को, और उत्तराखंड को भी बोला जाता है देवभूमि, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मंदिर हैं, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं। तो दोस्तों, जो ये इंसिडेंट है ये हिमाचल का इंसिडेंट है, और हिमाचल के अंदर जो ये लड़का था, इस लड़के की पहले मैं आपको पूरी फैमिली के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। इसके पापा और इसकी मम्मी फैमिली के अंदर, और इसकी सिस्टर, और ये और दादा दादी। जो ये लड़का था दोस्तों, ये लड़का मतलब थोड़ा सा नटखट था, यानी कि अच्छा था, थोड़ा सा बुरा भी था, यानी कि लड़ाइयाँ भी कर लेता था। दोस्तों में चलती ही रहती हैं अक्सर लड़ाइयाँ झगड़े। तो दोस्तों, बात ऐसी थी, क्योंकि ये जो लड़का था ये आर्मी की तैयारी कर रहा था अपने दोस्तों के साथ। ये आर्मी की तैयारी कर रहा था, और आर्मी की तैयारी करते वक्त इसको लगा कि मेरे को अब आर्मी में मतलब वहाँ पर दौड़ लगानी चाहिए, अपने आप को साबित करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मैं इससे पहले बताऊं कि इसके जो फ्रेंड सर्कल था, इसके फ्रेंड सर्कल में एक इसका मुस्लिम फ्रेंड था। उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, क्योंकि उसका कनेक्शन भी इनके साथ जुड़ा आ रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा, बने रहना। तो दोस्तों, इसने क्या किया, इसने और इसके मुस्लिम फ्रेंड ने इन्होंने 4-5 जनों ने आर्मी में ट्राई किया।
जिस वजह से हुआ कुछ ऐसा कि इस लड़के का 4-5 अपने दोस्तों में से सिर्फ इस लड़के का ही नंबर पड़ गया। और जब नंबर पड़ा और जब इस लड़के का नंबर पड़ा आर्मी में, तो ये लड़का सिलेक्ट हो गया आर्मी में। और ये जब सिलेक्ट हुआ था, वो जो ईयर था 2010 का ईयर था, 2010 की बात है ये। और अब इस बात को आपको पता ही है, 10-15 साल से ऊपर हो गए हैं। तो दोस्तों, हुआ दरअसल ऐसा, जब इस लड़के ने आर्मी में अच्छे नंबरों से ज्वाइनिंग कर गया आर्मी के अंदर, तो घर पे इसने अपने पापा को बताया और पापा को बोला मैं मम्मा को सरप्राइज़ दूंगा। तो पापा ने बोला बेटे बातें छुपती नहीं हैं, मम्मा को पता लग ही जाएगा, मैं बता देता हूँ। तो वो घर के अंदर सबको पता लग गया। जब ये सारा कुछ इसकी ट्रेनिंग वैसे पूरी हो गई, तब ये घर पे आया वर्दी डाल करके, और इसने घर पे आकर के अपनी मम्मा को पापा को हाथ करके सलूट मारी। और जब इसने सलूट मारी, तो इसके परिवार वाले इतने ज़्यादा खुश थे, इतने ज़्यादा खुश थे। और दूसरा, एक औरत खुश नहीं थी। वो जो औरत थी वो इसके घर के साथ वाले घर से इसकी चाची थी, जो कि अंदर अंदर से खुश बिल्कुल भी नहीं थी। और बाहर से उसने दिखाया कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उसने बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई कि हाँ मैं बहुत अच्छा हुआ, ये है वो है, जैसे दिखावटी लोग करते हैं। तो वो घर पे आया तो रात को डीजे वगैरह पार्टी भी हुई, मुर्गा भी बना, मतलब मिठाइयाँ भी बटी, नॉन वेज भी चलता है वहाँ पर। उसने लड़के ने बताया मुझे कि हमारे यहाँ पर दारू वगैरह भी चलती है। आपको शायद पता होगा, कहीं होते हैं जो अपने दारू वगैरह भी चलाते हैं। तो हुआ दरअसल कुछ ऐसा, जब वो आर्मी में जाने लगा, जब वो चला गया, मतलब जाने से पहले उसको उसकी जो चाची थी वो भी छोड़ने ट्रेन तक गई। जैसे वो घर से निकला तो उसको कार बुक कर करके वहाँ स्टेशन तक लेकर के गए। और स्टेशन से जब वो लड़का चढ़ने लगा ट्रेन पे, तो उसकी चाची ने उसको एक डिब्बा दिया, और डिब्बे के अंदर मावे से यानी कि खोए से बनी हुई मिठाई थी। और उसको बोला कि बेटा ये आप खाना, और आपकी सेहत भी बनेगी, और किसी को मत देना, आप ही खाना, और इसको छिपा कर रख लेना कि कोई आपकी मिठाई ना खाए, और ये मेरा प्यार है बेटा। तो उसको लगा देखो मेरा कितना करते हैं, क्योंकि कभी भी चाची ने जाहिर ही नहीं किया कि हम आपसे नफ़रत करते हैं। पर आशंका तो इसके पापा को थी कि ये शायद जादू टोना करती है। और वो कैसे थी, क्योंकि जब ये आर्मी में ज्वाइनिंग नहीं हुआ था, उससे 3 साल पहले इसकी चाची को, इसके पापा ने इसकी चाची को देखा 2 बजे रात को। जब वो बाथरूम करने गया तो उसने देखा कि वो आंगन के बीच में अगरबत्ती दिया लगा रही है। तो वो कुछ बोला नहीं, उसको वैसे ही आशंका रही कि ये जादू टोना करती है, पर उसने किसी से बात नहीं की क्योंकि वो बीमार हो गया सुबह। और उसने सोचा कि मैं किसी को बोलूँगा नहीं, तो वो अचानक से ही सही हो गया, क्योंकि उसने औरत ने उसको देख लिया था, उसकी चाची ने। तब जब उसको डिब्बा दे दिया, अब उस बात पे आते हैं, जब डिब्बा दिया था उसको डिब्बा दे दिया कि बेटा खा लेना, अपना कोई चक्कर नहीं है। और वो लड़का रात को दूध के साथ खाने लग गया 1 से 2 पेड़ा। और जो मिठाई थी, पेड़े बनाए होते हैं घर पे, बनते नहीं हैं, आपको पता होगा शायद, जिनको नहीं पता उनको सर्च मार लेना,
यूट्यूब पर, वहाँ पता लग जाएगा कि पेड़ा किसको बोलते हैं। तो हुआ दरअसल ऐसा, और वो पेड़ा खाने लग गया, और पहले दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कुछ भी नहीं हुआ। हफ्ते के बाद, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये हफ्ते के बाद ही असर करती हैं, और हफ्ते के बाद ही असर करती हैं, क्योंकि एक ही दम ये चीज़ें असर नहीं करती। क्योंकि जब आप किसी का दिया हुआ खाते हो, आपको और आपका दिमाग घूमने में, आपके ऊपर गलत चीज़ें आने में हफ्ता लग जाता है। तो हुआ कुछ ऐसा, हफ्ता जब हुआ, इस लड़के को रात को सपने आने लग गए। रात को सपने आने लग गए, और इतने गंदे सपने आने लग गए कि ये किसी से बात ही नहीं कर पाता था उस सपने के हिसाब से, कि मैं किससे बात करूं। पर ये जो इसके दोस्त थे और दोस्त सर्कल था वो बहुत अच्छा था, और जो सबसे प्यारा दोस्त था वो इसका वो मुस्लिम लड़का था, जो मुस्लिम फैमिली से था, और उसका नाम था जो आतिफ़, हम रख देते हैं, है उसका नाम कुछ और है, और इस लड़के का नाम हम रमन रख देते हैं, ठीक है। और उसका ये फ्रेंड था, क्योंकि जो वो दोस्त था वो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करता था, जो आतिफ़ था। और आतिफ़ के जो पापा थे इंजीनियर थे, और इंजीनियर होने के बाद भी वो लड़का इस लड़के को, रमन को, इतनी ज़्यादा सपोर्ट करता था, क्योंकि वो पैसे वाला लड़का था। और ये जो थे ये अपना खेती बाड़ी किया करते थे, ज़मीन इनके पास भी बहुत अच्छी थी, पर इनका सर्कल, फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा था और इतना मजबूत था कि ये मिलजुल करके घूमते थे, एंजॉय करते थे लाइफ को। तब इसने, जब इसको गंदे सपने आने लग गए, 10 दिन हो गए, तो इसने किसी से बात नहीं की। तो एक दिन इसने सोचा कि चलो मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ उससे। तो उस दोस्त से जब इसने बात करी, तो उस दोस्त ने बोला, यार तू अभी जवान है, नहीं अब ये हमारी उम्र ही क्या है, अब सपने नहीं आएंगे तो और क्या होगा। तो उसने बोला, नहीं यार ऐसे थोड़ा ना होता है, कि सपने के अंदर मुझे ऐसे लगता है जैसे एक औरत पर्दे के पीछे है, और पर्दे के पीछे से आगे आती है बिना कपड़ों से वो औरत। उसने अपने आतिफ भाई को बोला, रमन ने, कि एक औरत पर्दे उठा करके, कपड़े, बिना कपड़ों से वो मेरे सपनों में आती है और मेरे साथ गलत कार्य करती है, और मैं ना भी चाहूँ तब भी वो मेरे साथ गलत कार्य करती है, और मैं किसी को बोलने लायक भी नहीं हूँ। ये सिर्फ मैं तुझसे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा सच्चा पक्का दोस्त है। तो उसने बोला, अरे यार छोड़ ना, तू कैसी बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, और इन चक्करों में मत पड़, फौजी बंदा है तू, डोंट वरी यार। तो इसने बोला, हाँ यार हो सकता है। तो उसने बोला, तू ऐसे कर, अपने ना किसी वहाँ पर कोई बड़ा होगा तुमसे, उससे कुछ सलाह मशवरा कर। तो इसने क्या किया, वहाँ पर इनके सीनियर थे, वो पंडित जी थे, और उनसे थोड़ी सी बातें करी। तो उन पंडित जी ने इनको क्या किया, एक बोला कि ना तू थोड़ा शहर में जाइयो सुबह, और वहाँ से ना हनुमान जी के मंदिर से एक लॉकेट ले ले, तेरे को सपने नहीं आएंगे, क्योंकि ये हर किसी के साथ होता है, नॉर्मल बात है। तो वो जा कर के लॉकेट ले आया, लॉकेट उसने धारण कर लिया हनुमान जी का, तो उसको ये दिक्कतें होनी बंद हो गई। तो हुआ क्या, जब इस कार्य को महीना हो गया, वो महीने बिल्कुल सही था, घर पर बात भी होती थी, दोस्त के साथ भी बात करता था, और ज़िंदगी को पूरे एंजॉय के साथ जी रहा था। तो हुआ फिर ऐसा महीने बाद कि इसको स्लीपिंग पैरालाइज आने लग गए, यानी कि ये सोते सोते इसको कोई औरत सामने खड़ी हुई दिखती थी।
पर वो इसको टच नहीं कर पाती थी, इसको डराती थी। तब ये स्लीपिंग पैरालाइज के अंदर ये डर बहुत सहम जाता था। तो हुआ क्या, हफ्ते बाद ही उस औरत ने इसका गला पकड़ लिया और गला पकड़ के इसकी छाती पर बैठ गई और इसे बोलने लग गई कि तू मुझे अच्छा लगता है कि मैं तुझे अपने साथ लेकर के ही जाऊंगी। और इसकी जुबान तक नहीं हिली, क्योंकि ये जो स्लीपिंग पैरालाइज में था, क्योंकि होता दरअसल दोस्तों ऐसा है, क्योंकि जो चीज़ें आपने कभी ज़िंदगी में ना देखी हों, अगर वो चीज़ें आपके सामने आ जाएं तो आप एक बात सोच के रखना कि आपके साथ क्या होगा। जैसे कि आप बातें करते हो कि भूत होते हैं, पिशाच होते हैं, जब आपके सामने ये चीज़ें आ जाए ना तो आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल ही सुन्न पड़ जाएगा। तो दोस्तों उस लड़के ने बताया जो वो औरत थी उसके मुंह पर इतने ज़्यादा कट लगे हुए थे और ब्लड निकल रहा था, वो गिर नहीं रहा था, बस सिर्फ निकल रहा था, ऐसे लग रहा था ताज़ा ताज़ा घाव हैं। और काले कलर के बाल थे उसके और पूरा काला शैडो के जैसे थी वो, उसका फेस बहुत ज़्यादा डरावना था और लाल आंखें थी जैसे कि कुछ आंखों में डाला हुआ है। तो दोस्तों वो इतना डरा, वो डर के उठ गया और वहाँ पे जो और भी थे वो भी एकदम उठ गए कि क्या हुआ रमन तुझे। तो उसने बोला भाई कुछ नहीं, ऐसे ही बस। तो इसने क्या किया, अगले दिन इसने अपने दोस्त को फ़ोन किया, बोला भाई ऐसे ऐसे बात है यार, मैं तो बहुत मुसीबत में फंस गया और मैं तो अब घर जाऊंगा, मुझे नहीं पता। तो यानी कि एक ही दम से आपको पता है छुट्टी नहीं मिलती, कोई सी भी अगर आप जॉब कर रहे हो आपको पता होगा। तो इसने जिद कर ली। तो इसका जो दोस्त था आतिफ, वो ये बोला कि भाई अगर तेरे साथ ये सच में दिक्कत है, तेरे को सच में प्रॉब्लम है तो तू ऐसे कर, तू कल तक का वेट कर, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। तो वो क्या लड़के ने किया, वो जो आतिफ नाम का लड़का था वो अपने गांव जहाँ से वो रहने वाले थे असली, वो हिमाचल से अपने गांव यूपी में गया, क्योंकि वहाँ पर वो फ्लैट में रहते थे। और मैं आपको जगह नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर फैमिली तक ये वीडियो जाएगी, किनको दिक्कत हो जाएगी और जो एक्सपोज होते हैं फिर उनको लगता है कि हमारे कोई इसने एक्सपोज कर दिया। तो दोस्तों फिर वो अपने गांव गया लड़का बस में बैठ कर के, और वहाँ पर इस लड़के के जो दादाजी थे वो गांव में रहते थे, अतीफ़ नाम के लड़के के, वो जो फौजी लड़का है उसका दोस्त अपने जब गांव में गया अपने दादाजी से पूछा, तो दादाजी ने उसको बोला कि हाँ एक अपना बाबा है, वो ख्वाजा पीर जी की सेवा करते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, चलो मैं तुझे वहाँ लेके चलता हूँ। तो वहाँ पर गए और वो मौलवी थे, बाबा टाइप थे वो, जो मज़ारों पर दरगाहों पर बैठे होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि उस लड़की की फ़ोटो या कुछ या नाम हमें बता दो। तो इसके पास ना पुराने, आपने देखा होगा जो कैमरे होते थे पहले आते थे, तो ना इसके पास वो कैमरे थे पर ये लाया नहीं था। तो बाबा ने बोला चल तू कुछ लाया नहीं है, कोई बात नहीं, कोई निशान या नाम ही बता दे। तो इसके पास ना, लड़के के पास, आतिफ के पास उसका लड़के का कड़ा था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि वो फ्रेंड्स पक्के थे, उसने उसका कड़ा डाल लिया था, उसने दूसरे का कड़ा डाल लिया था चांदी के। तो उसने कड़ा रख दिया कि ये उस मेरे फ्रेंड की ये निशानी है और रमन उसका नाम है। तो जब बाबा ने नज़र मारी तो बाबा ने बोला बहुत मुसीबत में है तेरा दोस्त, अगर कुछ ना किया तो वो 1 महीना मुश्किल से जिएगा और वो कैसे काट रहा है दिन मुझे ही पता है, बहुत ज़्यादा वो लड़का मुसीबत में है। तो उस लड़के ने पूछा कि
बाबा बात क्या हो गई है, बात तो पूरी बताओ। तो उसने बताया कि बात दरअसल ऐसी है कि किसी ने उसके ऊपर एक पिशाचनी छोड़ दी है, और वो भी उसको खाने में, मतलब किसी ने उसको ऊपर, उस लड़के के ऊपर क्रिया करी है मारण, जिसमें क्रिया में पिशाचनी को वचनों सहित उस लड़के पे छोड़ा गया है, और वो भी एक जो वाइट रंग की खाने की चीज़ मिठाई के अंदर उसको दिया गया है। तो आप ये पूछना कि उसने वाइट रंग की मिठाई कब खाई है और कौन सी थी। तो उसने बोला ठीक है, बस इतनी बातें हुई। तो वो बाबा ने बोला हाँ इलाज हो जाएगा, पर थोड़ा मुश्किल है, कर हम ज़रूर देंगे। तो दोस्तों हुआ क्या, वो लड़का छुट्टी ले करके, बीमार जैसे भी उसने छुट्टी ली, तो वो डायरेक्ट उस लड़के के गांव में गया, उस बाबा के पास। और उस लड़के ने, रमन ने अपने घर पर भी बता दिया कि ऐसे ऐसे बात हो गई। तो उसके पापा एक ही दम से भड़क गए, और उसके पापा ने बोला कि हम अपने देवताओं से कार्य करवा लेते, कि तू वहाँ यूपी गया, क्योंकि उसकी जो ड्यूटी थी वो थोड़ी दूसरी साइड थी, मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा प्राइवेट होता है। तो उसके पापा बहुत ज़्यादा उससे नाराज़ हुए, क्योंकि उसके पापा ने बोला अरे हमारे घर में देवता हैं, हम उससे पूछते, उनसे कराते, जागर करवाते, आपको पता है हिमाचल के अंदर जागर भी होती है। तो उसने बोला पापा माफ़ कर दो, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। तो उस बाबा पे जब पहुँचा तो बाबा एकदम से बौखला गए। तो मैंने तो सोचा कुछ और था, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो बाबा ने क्या किया, रिस्क लेते हुए बाबा वहाँ पर बैठ गए। और जब बाबा वहाँ पर बैठे और उसका पूरा वो अपने विधि अनुसार करने लग गए, करने के बाद उस बाबा ने उनको एक बोतल दी, बोतल के अंदर पानी दिया, और बाबा ने उसमें फूकें लगाई, और फूक लगा करके उस शक्ति को उस बोतल में बंद किया, पता नहीं बांधा, उसने ऐसे ही बताया था कुछ। तो उन्होंने बोला कि इसको ना दफना करके आ जाओ कोई ऐसी जगह पर जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। तो इसको अकेले को ही जाना था, तो ये गया, ये करके आ गया। तो इसका शरीर इतना ज़्यादा हल्का हो गया, जैसे पहले था वैसा ही हो गया। इसको ऐसे लगता था कि मेरे सिर पर बोझ है बहुत ज़्यादा। तो 3-4 दिन बहुत सही चला, क्योंकि बाबा ने इसको बोला था कि आपको परहेज करना है कुछ चीज़ों का, जैसे अंडा, मीट, शराब, मतलब ऐसी चीज़ों का परहेज करना है, और शाम को बाहर भी नहीं ज़्यादा जाना है बेमतलब से। आप अपनी जॉब कर रहे हो वो करते रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा परहेज करना है इन चीज़ों से। तो दोस्तों इस लड़के ने बोला ठीक है। तो ये लड़का जब अपने घर आ गया, और घर आकर के आपको बोला कि घर पर भी इनके चिकन वगैरह खाते थे। तो घर पर चिकन बना रखा था, मटन, और इन्होंने रिश्तेदार भी बुला रखे थे, और रिश्तेदारों ने भी चिकन वगैरह खाया और दारू वगैरह भी पी। तो इनके आम है, ये बोलता हमारे थोड़ा सा आम है, कोई शर्माता नहीं है खाने पीने के मामले में। तो इसने क्या किया, चिकन वगैरह तो खाया ही, साथ में दारू भी पी ली। और इसको इसके दोस्त ने बोला था भाई तू परहेज करा या नहीं करे। तो इसके मुंह से निकला अरे यार मैं तो भूल ही गया। तो इसको क्या हुआ, जब ये रात को सोने के लिए बेड पे गया, तो इसको इतना ज़्यादा पोजेशन हो गया इसके अंदर, वो चीज़ घुस गई आकर के, और उसने ऐसा इसको मारा, ऐसा मारा इसको, मुंह पर इसके पूरे निशान लगा दिए, जैसे नाखूनों से किसी ने नोचा इसको, और ये दीवारों में सिर मारने लग गया। और इसने क्या किया, बेड को उठा करके दूसरी साइड पे पटक दिया, और ये इतना ज़्यादा पागल हो गया कि इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। तो
इसके मम्मी पापा ने देखा कि बच्चे को क्या हो गया, ये है वो है, तो जो इसका दोस्त था वो भी थोड़ा 2 घर छोड़ के रहता था, उसको भी आवाज़ें आई तो यार कुछ हो रहा है, वो भी चला गया और उसने भी बताया कि इसके पापा ने बोला हाँ ये वही बात है, वो बात सच है कि इसको सच में ही ऊपरी है। तो हुआ क्या, तब इस जो लड़के के अपना पापा थे, इसने पूछा इस लड़के से कि तू कौन है, क्या चाहती है, कहाँ से आई है। तो इसने बोला कि मैं इस लड़के को अपने साथ लेकर के जाऊंगी और फिर उसके बाद तुम सबको भी लेके जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी इस घर के अंदर। तो जब उस लड़की ने ऐसे बोला तो इसके पापा का पता नहीं बीपी बढ़ गया, पता नहीं क्या हो गया। सिर्फ 2 मिनट बाद इसके पापा के अंदर इनके जो देवते होते हैं, जैसे लोकल में आपको पता नहीं होगा, मानते हैं जैसे जो पितर होते हैं, वो जो इनके कुल देवता होते हैं वो इनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं इसके पापा के अंदर, और वो इतनी ऊंची ऊंची छाले मार जाते हैं। वो कहते हाँ 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 ऐसे, मतलब इतनी ऊंची ऊंची मतलब कहने का भाव ये है, उनकी आंखों से भी आग निकल रही थी। वो आतिफ नाम के लड़के ने बताया, क्योंकि वो वहीं पर था, वो भी देखकर हैरान हो गया कि यार ये चीज़ें भी होती हैं। क्योंकि उसने तो ज़्यादातर जिन्नातों का, भूत प्रेतों का ही सुना था, ये नहीं सुना था कि ये पोजेसन भी कर देती हैं। तो जब उस के पापा के अंदर जो देवता आए तो उसके पापा ने उस लड़के का, रमन लड़के का जो थे बाल ऐसे पकड़े और बाल पकड़ के पूरा अपनी दहलियों से, घर की दहलियों में उसको सिर रखा और बोला बोल कौन है तू। अब बोलेगा या तुझे मार दूं मैं, या तुझे ये कर दूं वो कर दूं। तो उसने बोला हाँ मैं सच बताती हूँ, मैं कोई और नहीं, मेरा नाम ये है, मैं वो हूँ। और उसने बताया, और उनके पापा ने पूछा किसने भेजा तुझे, किसकी मजाल कि मेरे घर के अंदर आ जाए, यानी कि जिस घर में मेरा आशीर्वाद हो वहाँ कैसे कोई आ सकता है। तो उसने बोला कि मुझे इस लड़के की चाची ने भेजा है इस लड़के को मारने के लिए। तो बस इतना बोल करके उसके जो पापा थे, जब उन थोड़ी देर में ही शांत होकर के बेहोश होकर के गिर गए। और लड़के की माँ रोने लग गई फोड़ फोड़ करके, क्योंकि वो लड़का वहीं पर बेहोश हो गया और उसके पापा भी बेहोश हो गए। और फिर थोड़ी देर बाद उठ गए और उसके पापा भी अपने माथे पर हाथ मार के रोने लग गए। कहते हैं आजकल किसी पे क्या विश्वास करें, किसी पे क्या विश्वास करें कि जो घर में ही रह करके एक दूसरों का बुरा चाहता है। तो दोस्तों हुआ दरअसल ऐसा, फिर इनकी जो लड़के की मौसी थी, मौसी इनकी हरिद्वार में रहती थी, ऋषिकेश जी हरिद्वार जी साइड में ही रहती थी। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर एक तांत्रिक बाबा है अघोरी, वो इसका जड़ से इलाज करेंगे, आप ऐसे करो इसको ले आओ वहाँ पर। तो आप देखो किसकी किस्मत अच्छी होती है जिसका जड़ से इलाज होता है और घर भी शुद्धि हो जाए। तो वो बाबा ने बोला कोई नहीं, हम इधर ही आने लग रहे हैं, हमको कोई दूसरी तरफ जाना है, हम आपकी तरफ भी आ जाएंगे। तो भाई वो बाबा जी उनके घर पे गए और जब एंटर किए तो उन्होंने देखा कि पिशाच तो इस लड़के के ऊपर है, इसके लड़के के घर में ही बहुत से कम भी 20 से 25 तरह की प्रेत आत्माएं हैं जो इनको परेशान करती हैं, लड़की को परेशान करती हैं, मतलब सारी फैमिली को दुखों में डाला हुआ है। कोई वजह होती या नहीं भी तब भी घर के अंदर कलेश रहता है, छोटी छोटी बातों से कलेश रहता है, और पैसा तो आता है घर के अंदर पर वो टिकता नहीं है कि जा तो जा कहाँ रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने सारा कुछ बताया सच। फिर जब वो हवन करने बैठ गए, हवन करने के बाद जो उस लड़के की चाची थी
वो चाची पूरी तरह से दौड़ती दौड़ती अपने घर में से, उसकी चाची पता नहीं बैठी थी, उन्होंने बोला पता नहीं क्या कर रही थी, वैसे ही हालात में दौड़ी दौड़ी उनके घर के बाहर जो अपना माथा था वो ज़मीन के अंदर मारने लग गई और बोलने लग गई, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो बाबा ने बोला अगर आइंदा किया ना तो बहुत सी सज़ा मिलेगी। और बाबा ने सभी मोहल्ले वासियों को बोला कि ये तंत्र क्रिया करती है और ये जो तंत्र क्रिया सीखी है ये अपनी ही मम्मी से सीखी है तंत्र क्रिया करनी। और फिर सब मोहल्ले वाले हैरान रह गए और फिर बाबा ने उस लड़के को बिल्कुल ही सही कर दिया और वो लड़का अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ। और लड़के के एक दो किस्से और थे, जब उन्होंने बताया कि मेरे साथ एक बार ट्रेन में आते आते भी में एक्टिविटी हुई थी भूत की, पर वो हम और वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर इसमें मैंने जो आपको ये बताया ये रियल इंसिडेंट है दोस्तों, क्योंकि जो रियल चीज़ें होती है ना और जब जिसके साथ होती हैं उसको ही पता लगता है। आप और मुझे अभी नहीं पता है, क्योंकि मुझे तो पता है कि एक ऐसी चीज़ें उतारी जाती हैं और छोड़ी जाती हैं, आपको शायद नहीं पता क्योंकि आपने ना तो कोई साधना करी या आपके साथ पोजेसन नहीं हुआ। और मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी सेफ्टी के लिए कोई ना कोई साधना ज़रूर करें, क्योंकि ताकि आप अपने परिवार को सेफ रख सकें और अपने आने वाले फ्यूचर को बिल्कुल ही सिक्योर कर सकें। आज का जो इंसिडेंट आपको कैसा लगा, और ये रियल वीडियो थी, रियल स्टोरी थी दोस्तों। हमने कुछ जगहों का नाम नहीं लिया क्योंकि दोस्तों वो नहीं चाहते और कि हमारी जगह का विलेज का नाम लिया जाए। और दूसरी बात, हमसे इनकी मुलाकात तब हुई जब हमने एक रील डाली थी कि किसी ने अगर कोई भी साधना करनी हो या फिर नेगेटिविटी से परेशान हो तो वो हमें ज़रूर मिले। तो इन्होंने वो वीडियो देखी, फिर इन्होंने कमेंट किया, कम से कम 10-15 बार कमेंट किया और मैंने इनको रिप्लाई दिया। और रिप्लाई देने के बाद मैंने इनको अपना नंबर दिया और फिर इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया तो ये बातें बताई और हमने इनको एक साधना करवाई 41 दिन की। देखो कहते हैं ना, अगर जलन होती है वो जलन बहुत कुछ करवा देती है दोस्तों। इसलिए सतर्क रहें और आगे बने रहें और वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। नमस्कार।